जय माता दी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अष्टमी और नवमी कब है और उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैत्र नवरात्रि में पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विधान है। नवरात्रि में अष्टमी नवमी का खास महत्व होता है। अष्टमी के दिन महागौरी और नवमी के दिन सिद्धिदात्री माँ का पूजन किया जाता है। अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन करना विशेष फलदायी माना जाता है। कन्या पूजन के बाद ही भक्तों के नवरात्रि व्रत संपन्न माने जाते हैं। इसमें 2 से 11 साल की बच्चियों की पूजा की जाती है। तो चलिए इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। अष्टमी नवमी की तिथि और मुहूर्त। अष्टमी तिथि 9 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ रही है। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी की शुरुआत 8 अप्रैल को रात 11:05 से हो रही है। इसका समापन 9 अप्रैल को देर रात 1:23 पर होगा। दिन का शुभ मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक। इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन किया जा सकता है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। नवमी तिथि 10 अप्रैल की रात्रि 1:23 से शुरू हो रही है, जो 11 अप्रैल सुबह 3:15 पर समाप्त होगी। इस दिन रवि पुष्य योग, रवि योग और सावार्थ सिद्धि योग पूरे दिन हैं, इसलिए इस दिन सुबह से ही कन्या पूजन कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बातें भी जान लेते हैं। इन दोनों दिन सूर्योदय से पहले उठें। अगर आप व्रत नहीं भी हैं तो उठकर स्नान करें, पूजा जरूर करें। पूजा के लिए साफ कपड़े पहनें। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजा करने का प्रयास करें। मुहूर्त बीतने के बाद पूजा का महत्व नहीं रह जाता। संधि काल का समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। संधि काल में 108 दीपक जलाए जाते हैं। अष्टमी के दिन संधि काल में ही दीपक जलाना शुभ माना जाता है। संधि काल का ध्यान रखें। हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इन दोनों में से किसी एक दिन हवन जरूर करें। अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो आखिरी दिन किसी भी तरह की हड़बड़ी ना दिखाएं। कई लोग अष्टमी की रात 12 बजते ही व्रत पारण करना गलत माना जाता है। नवमी के दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ ही व्रत खत्म करें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद पूरे विधि से हवन करें और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही इसका समापन करें। अष्टमी के दिन तुलसी जी के पास 9 दिए जलाकर और उनकी परिक्रमा करने से घर परिवार सुख समृद्धि आती है। अब कन्या पूजन की विधि जान लेते हैं। शास्त्रों के मुताबिक कन्याओं को एक दिन पूर्व ही उनके घर जाकर निमंत्रण दें। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाएं। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल में रखकर अपने हाथों से उनके पैरों स्वच्छ पानी से धोएं। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल या कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीष लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर